देखिए दिया है कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर या गुणा करे कि, ठीक है, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। सेम वही सवाल है, आप आइए इसको हम हल करते हैं। यानी 9000 दिया गया है, ठीक है, तो 2 से, क्योंकि सम संख्या है 0, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 0 0 है कि नहीं। फिर 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 3 के 9, 22 हो गया, 3 7 21, 3 पाँचे 15, 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब तो 3 3 चौके नहीं कटेगा, 5 से 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 5 कम 5। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 नहीं बना, ध्यान दीजिएगा। यानी आप करड़ी में ऐसे लिख सकते हैं या उसी जगह लिख सकते हैं 9000, ठीक है, जो करड़ी में 9000 है, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 और एक 3 है, एक 3 है, 5 5 5 है। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का नहीं बना, है कि नहीं। तो लिखेंगे, देखिए अब इसको उतार दीजिए, 3 गुणे 3। अगर मान लीजिए इसमें एक 3 हम बढ़ा देते, सिर्फ एक 3 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम एक 3 बढ़ाते हैं तो जो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा, ये जोड़ा बन जाएगा। यानी 9000 है, इसमें हम 3 का गुणा कर दे जो बढ़ाए हैं, तो 0 0 0 3 27, 27 किसका घन है, 30 का, है कि नहीं। तो बात समझिएगा, 1 0 यानी एक 3 बढ़ाने पर हमारा गुणनफल पूर्ण घन बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी जगह लिख दीजिए अतः 3 वह, यानी 3 का मतलब जो हाई है, जो हम बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, 3 वह संख्या है जिसे, ठीक है, जिसे 9000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। समझ में आ गया। सिर्फ यह 3 संख्या है, सॉरी यह 3 संख्या है, सिर्फ 3 का इसमें गुणा कर दे, इसी में, ठीक है, इसमें हम सिर्फ 3 का गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला सवाल, ठीक है, ध्यान से उतार लीजिएगा। देखिए दिया है कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी एक को घन पूछा है, यानी सबसे पहले इसको हल करके, यानी एक छोटी संख्या निकालना है कि उसी का गुणा, जो मतलब जो बचेगा शेषफल, उसी का गुणा करना है कि वो पूर्ण घन बन जाए। और जो निकला रहेगा ना, जिसको हम गुणा करके बनाएंगे ना, उसका भी हमको घनमूल निकालना है। सबसे इसमें 2 सवाल आ गया, ठीक है, एक ये है, एक ये है। तो सबसे पहले हल करते हैं 83,349, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, 9 है, विषम संख्या, 3 दूना के 6, 2 बच गए 23, 3 7 21, 21 23, 3 7 21, 3 8 24, 3 से कट जाएगा। 3 दूना के 6, 2 बच गए 23, 3 7 21, फिर 2 बच गए 23, 3 7 21, 3 8 24, 3 3 के 9, 3 से 3 9 27, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 3 8, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 0 बढ़ाकर 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 9 27, 10 29, 3 3 के 9, 3 4, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 3 के 9, ठीक है। इस 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। यानी ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ा 2 जोड़ा, ये हमारा 3 क्या हुआ, बच गया। यानी ध्यान दीजिएगा कि 3 गुणे, पूरा उतार लीजिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 तो 3 हो गया, और 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा, लेकिन ये क्या बच गया। यानी 3 गुणे 3, अगर हम इसमें सिर्फ 3 का गुणा कर दें तो क्या होगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, 8 3 3 4 9 में यदि हम 3 का सिर्फ गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा, जो बचा हुआ है, ठीक है। 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 3 3 के 9 1 10, 3 3 के 9 1 10, 3 8 24 है 25, ठीक है। इतना हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है।
यानी कितना का 3 3 देखिए 3 3 9 9 7 63, ये 63 का बनेगा। क्लियर है। अब इसको जो ये नई संख्या निकल गया, इसी जो नई संख्या निकली है इसका हमको घनमूल निकालना है। ठीक है, 25 0 0 47 का। ठीक है, विषम संख्या 3 8 24, 1 हो गया 3 3 के 9, 1 बच गया 3 3 के 9, 3 चौक 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 3 चौक 12, 3 9 27 है कि नहीं। अब बाकी सब वही है। चलिए 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 हो गया 23, 3 7 21, 23 3 7 21, 3 8 24, 3 3 के 9, फिर 3 9 27, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 3 1 3। यानी ध्यान दीजिए यही सब संख्या है। फिर 3 3 के 9, 0 बना के 3 8 24, 3 7 21, 3 1 3 0, 3 दूना के 6, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 1 3 3 के 9, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन गया कि नहीं। यही हमने सिर्फ 3 का बढ़ाया हुआ जो गुणा करके बढ़ाया था इसका पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 6 फिर 3 है और 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 1 जोड़ा, इसमें से 1 जोड़ा और इसमें से 1 जोड़ा, यानी 3 3 के 9 7 63। 63 वह संख्या है, लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 63 तो बन गई, वो बनी हुई संख्या नहीं, लिखना है जो देखिए छूटा है उसका लिखना है। ठीक है, अतः जो बड़ा है, अतः 3 वह संख्या है, वह प्राकृतिक संख्या है। चलिए, प्राकृतिक संख्या है जिसे कितना में 83 349 में गुणा करे तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर, यानी 3 वह संख्या है जिसमें हम 83 349 में गुणा कर दे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा, किसका 63 का आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, देखिए दिया है 9वां सवाल, माइनस 15 625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात करना है। समझिए बात को, इसमें क्या दिया है, घनमूल दिया है, मतलब माइनस 15 625, इसको ढक लीजिए, कुछ देर के लिए ढक देंगे तो क्या होगा, माइनस 15 625 है। अगला सवाल में बताया कि चौथा वाला जैसे था, है ना, उसको 512 का भी बता चुके हैं, मतलब अलग अलग अंक अलग था, मतलब अलग अलग करके। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको हम रूट में लगा देंगे। ठीक है, यानी माइनस 15 625 गुणे 512, जो करते हैं उतार दीजिए। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी 15 625 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए 3 5 15, 3 नहीं कटेगा 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10 50 25, 5 6 का 30, 1 हो गया 5 2 10 50 25, 5 1 5, 5 2 10 50 25, 5 2 10 50 25, 50 25, 5 1 5, यानी इसका हो जाएगा, ऐसे कर दिया अंदर, -1 बस लगा दीजिए, बाकी देखिए क्योंकि सम संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 6 सम संख्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया 5 तो। अभी देखिए इसका बाकी है। ठीक है, इसको अंदर रखने दीजिए, हो गया। अब इसका यानी 512 का 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 का 12, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 1 2। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 कर सकते हैं। ठीक है, 8 कीजिए, 8 गुणे 8 गुणे 8, बात समझे कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें से जोड़ा 1 और इसमें से 1 और इसमें से भी 1। ठीक है, अब करड़ी हटा दीजिए तो कितना 5 25 25, ठीक है, 25 8 है 200। ठीक है, 8 5 4 4 5 20, 200 हो जाएगा, सॉरी 200 बोले लिखना है गलत, -200। यह क्या होगा, 200 का घन मूल होगा। ठीक है, यह माइनस लगेगा, ध्यान दीजिए माइनस हमेशा लगेगा, तो यहाँ 200 का घनमूल होगा। आप
आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए हम इसको क्या किए हैं, चाहे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। देखिए 1 2 3 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 का यदि हम घन करते हैं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 8 64 64 512 होता है 512। तो हमने क्या किया 8 का कर दिया, ठीक है, नहीं तो 2 2 का कर देते, ठीक है।